हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है अभी आप लोगों के लिए कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस जो है वो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के जिनके भी एमटेक एडमिशंस पोर्टल है उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें गाइज, लाइव काउंसलिंग सेशन भी आपको, अगर आप देखोगे एवरीडे आपके इवनिंग में 7 PM पे होते हैं। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स हैं वो लाइव अपने आके क्यूरी पूछना चाहते हैं कि क्या गेट स्कोर कार्ड पे क्या मिलेगा, तो सेम चैनल पे मैं लाइव आता हूँ इवनिंग में 7 PM पर। आप आके लाइव आकर अपनी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें आज के पर्टिकुलर सेशन में, तो आईआईटी खड़गपुर ने भी अपना एमटेक एडमिशंस का अनाउंसमेंट कर दिया है। पोर्टल अवेलेबल हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पोर्टल में कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है और बाकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। प्लेसमेंट्स एंड कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलरेडी आईआईटी खड़गपुर का वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें आपका कंप्लीट प्लेसमेंट्स एंड कट ऑफ आरटीआई रिप्ले और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पास कर दिया है। तो इसके लिए इस सेम चैनल पर आप विजिट करेंगे, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आईआईटी एनआईटी एंड अदर कॉलेज एमटेक एडमिशन 26, जिसमें आपको सारे के सारे आईआईटी जो डिफरेंट डिफरेंट है उनके एमटेक एडमिशन पोर्टल जो आउट हुए हैं वो सब इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ प्लेसमेंट्स एंड कट ऑफ की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब चीजें आपकी वहां पर मिलेगी। एमटेक एडमिशन की पूरी गाइडेंस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, उसमें कट ऑफ और प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। रेस्ट आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी। तो वहां पर आप अपनी क्यूरीज वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, आप लोग के लिए ज्वाइंट एमटेक एमसीपी पीएचडी प्रोग्राम आईआईटी खड़गपुर की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्राउचर्स भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। पूरा जो इन्होंने अपना ब्राउचर्स वगैरह है वो भी जेएमपी 26-27 के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है। और सिमिलरली यू कैन आल्सो चेक यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो इनके कोर्सेज हैं वो उनकी लिस्ट भी अवेलेबल है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से एमटेक के कोर्सेज है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग का आपको जो है यहाँ पर मास्टर्स प्रोवाइड कर रहा है। इंटरव्यू आपका गेट स्कोर कार्ड से शॉर्ट लिस्टिंग करके इंटरव्यू रहेगा। एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो इनका है, इसमें मल्टीपल कोर्सेज है, इवन काफी कोर्सेज लो गेट स्कोर से मिल जाते हैं, जैसे फार्म मशीनरी एंड पावर है, लैंड एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट है। ये सारे कोर्सेज है और डायरेक्ट गेट स्कोर कार्ड से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा आईआईटी रुड़की के बाद अगर आप देखोगे तो आईआईटी खड़गपुर आपका नेक्स्ट है, जिसमें मल्टीपल एमटेक के कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, एआई का कोर्सेज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। एआई का कोर्स भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ आर्किटेक्चर और रीजनल प्लानिंग डिपार्टमेंट सिटी प्लानिंग और मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स आपको दे रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर में साइबर फिजिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन, ये कोड जो है, ये इन कोड को ध्यान रखना है बिकॉज जब कट ऑफ देखोगे आप तो उसमें ये कोड ही लिखे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आपको बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड कर रहा है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज आपको दे रहे हैं। केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर सेंटर फॉर ओशियन रिवर एंड एटमॉस्फेयर लैंड साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है। क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग आपको क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग का कोर्स दे रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है उसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, आरएफ एंड माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, विजन एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, ये सारे कोर्सेज है। इनमें से कौन सा कोर्स आपका एज प्लेसमेंट वाइज बेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग जो है मैंने आपको बताया। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, वहां पर आपको आईआईटी खड़गपुर का प्लेसमेंट्स एंड कट ऑफ डिटेल में डिस्कशन किया हुआ मिल जाएगा। यू कैन आल्सो ज्वाइन कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल फॉर द सेम। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का कोर्स है। ऐसे आप देखोगे जियोलॉजी जियो फिजिक्स में एक्सप्लोरेशन जियो साइंस एंड जीएस सेनियाल स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में वायरलेस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क एंड रणबीर एंड चित्रा गुप्ता स्कूल जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट का कोर्स है। इवन इनका इंडियन नॉलेज सिस्टम का मास्टर्स का कोर्स भी आया है। इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग कोर्स भी इनमें दो कोर्स दे रहे हैं, तो दोनों ही काफी सही है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च एंड डाटा एनालिटिक्स, दोनों ही कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन और कंप्यूटेशनल मशीन्स, ये सारे कोर्स है। माइनिंग का भी सेफ्टी एंड हेल्थ एनवायरनमेंट, जियोमेटिक्स एंड मिनरल एनर्जी रिसोर्स का कोर्स अवेलेबल है। सिमिलरली नैनो टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल मटेरियल, ओशन इंजीनियरिंग, फंक्शनल मटेरियल, रबर टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, क्वालिटी रिलायबिलिटी, सेफ्टी इंजीनियरिंग, वाटर इंजीनियरिंग, मल्टीपल मास्टर्स के कोर्सेज इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे कोर्सेज जो है इनके यहाँ पर अवेलेबल है। मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन पोर्टल की बात करें तो मार्च 31 26 से आपके एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव हो गए।
लास्ट डेट जो रहेगा वो अप्रैल 1826 रहेगा, इससे पहले आपको भरना है। जिन भी जगह पे इंटरव्यू होगा वो मई 2 से मई 10 तक रहेगा। फिर आपके कोप राउंड में जब ऑफर आएंगे तो वो कोप के अंदर ही इनके आईआईटी खड़गपुर के ऑफर आपके आ जाएंगे। तो ये इनकी टाइमलाइन रहने वाली है। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी इन्होंने रिलीज कर दिया कि ये कैंपस की एंट्री है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही कम लोगों को मिलता है यहाँ से एंटर करके और इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ होगा जब आप यहाँ पर अपना 2 साल एमटेक करने के लिए एंटर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स फ्यूचर में अगले साल टारगेट कर रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली द आल्सो गुड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर यू। आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में 89 पेजेस की पीडीएफ है। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मल्टीपल इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरा एमटेक का ही दे देते हैं, क्रेडिट सिस्टम क्या है क्या नहीं है। अगर आप देखोगे कॉलेज के बारे में ही 3-4 पेज लिखे हुए हैं। इस तरीके से पूरा इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया। इसका अगर आप देखोगे रिसर्च एरिया क्या रहेगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, कोर सब्जेक्ट जो पढ़ोगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो पढ़ोगे। इसके अलावा यहाँ पर जो डिटेल रिसर्च वगैरह क्या होगी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ये सारे तो मास्टर्स के कोर्सेज है जो मैंने आपको अभी बताया, इसमें क्या क्या पढ़ोगे वो सब डिटेल्स भी इन्होंने यहाँ पे पीडीएफ में दे दी है। तो डेफिनेटली बाय ऑब्जर्विंग दिस आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से जो यहाँ पर है कोर्सेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे कोर्सेज रहेंगे। तो कंप्लीट पीडीएफ में इन्होंने इन्फॉर्मेशन बाउचर में ये सारी चीजें दे रखी है। लेबोरेटरीज वगैरह कैसे रहती है, क्या रहती है, हर एक डिपार्टमेंट का इन्होंने यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काफी दे रखी है। इवन इनका क्रेडिट सिस्टम, कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो भी कई सारे डिपार्टमेंट्स का देखा। तो दिस कंप्लीट पीडीएफ कंटेंट इज इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मेन आप अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे फर्स्ट आपको कोप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। कोप पोर्टल पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोप की रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी, उसी को यूटिलाइज करके आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग करनी रहेगी। एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज है फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, और 250 रुपीज है फॉर फीमेल और पीडब्ल्यूडी और एससी और एसटी कैंडिडेट्स। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआईटी खड़गपुर में कोप पोर्टल पे ही ऑफर आएंगे। जब आपका यहाँ पर ऑफर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा तो आपको फिर वहाँ पे 30,000 रुपीज जो है आपको फीस, सीट बुकिंग फीस देना होगा। उसके बाद वो जब कॉलेज में आप जाओगे तो उस फीस में आपका ये एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर मान लो कि आपको कोई और बेटर आईआईटी मिल जाए और आप चाहते हो कि मुझे वो ले, तो ये रिफंड भी कर देते हैं, ये भी पॉलिसीज होती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी इन्होंने डिटेल दे रखी है। तो आप जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन फीस भी अवेलेबल है, लाइक ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में नॉन रिफंडेबल आपका लगेगा। जो अमाउंट है वो यहाँ दिया है, जनरल का भी 6,700, 6,000 नॉन रिफंडेबल। ये 6,000 क्वेश्चन मनी जमा होती है, रिफंड हो जाती है। प्लेसमेंट सर्विसेज के 1,500 रुपीज होते हैं। इंश्योरेंस आपका 2,500 का होता है। स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड आपका 200 का होता है। और फिर आपका नॉन रिफंडेबल 11,050 रुपीज, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 6,050 रुपीज आपका रहता है। अगर हम यहाँ पे हॉस्टल फीस के बारे में बात करें तो हॉस्टल ओवरहेड आपका, हॉस्टल स्टेबलाइजमेंट चार्ज और मेस एडवांस, ये अमाउंट आपका हॉस्टल का रहता है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। डेट्स मैंने आपको बता दिए, इस डेट लाइन को आपको फॉलो करते हुए यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। पोर्टल आपका यहाँ पर अभी अवेलेबल है। यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड कोई एफएक्यू है, जैसे कुछ कुछ बच्चों को डाउट होता है पेमेंट से रिलेटेड, या ड्यूल ट्रांजेक्शन हो गए तो क्या रिफंड आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से आपको पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है और यहाँ पर कौन कौन से गेट स्कोर के बच्चे जा सकते हैं, और किसी में गेट से सिलेक्शन है या गेट स्कोर पार्ट प्लस इंटरव्यू भी होगा। तो यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में देखोगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और एरोस्पेस के बच्चा जा सकता है। 20 सीट्स अवेलेबल है, टोटल 20 सीट्स होंगे। गेट स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू भी करवाएंगे। और इसमें ये सारे गेट पेपर के बच्चे जो है यहाँ पर एलिजिबल, अगर आप देखोगे ये सारे गेट पेपर, ये तो आपके जो जितने भी मेंशन है सारे आपके इंजीनियरिंग डिग्री के डिसिप्लिन होने चाहिए। गेट पेपर इसमें होना चाहिए। ये आउट ऑफ दिस, इनमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और यहाँ पर आपने जो है इनमें से गेट पेपर लिखा, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब फार्म मशीनरी एंड पावर है, इसमें भी अगर आप देखोगे 22 सीट्स है। इसमें मैकेनिकल के 5 बच्चे जा सकते हैं और एजी गेट पेपर के 17। तो ये माइनर वाला जो कट ऑफ में भी देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, अलाइड और कोर। तो कोर की कट ऑफ अलग होगी, इसकी कट ऑफ अलग होगी। कट ऑफ जब मैं आपको शेयर कर, मैंने वीडियो बनाया उसमें जाके आप चेक कर लेना। बाकी कट ऑफ ऑलरेडी मैंने कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिए, वहां से भी देख लेना। यहाँ पर जो है गेट स्कोर कार्ड है, एजी प्लस एमई, यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो सारे गेट पेपर का आप देख सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में 34 सीट्स है। अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें 36 सीट है, डायरेक्ट गेट स्कोर कार्ड से होगा। साइबर फिजिकल सिस्टम में जैसे आईएन, इलेक्ट्रिकल, इसी के बच्चे जा सकते हैं, गेट स्कोर कार्ड इसमें इंटरव्यू रहेगा। ऐसे हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स में भी गेट स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू रहेगा। बाकी जहां गेट स्कोर कार्ड लिखा है वो गेट स्कोर कार्ड वाला है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, बाकी जितने भी हैं, जैसे केमिकल में देखोगे 63 सीट्स है। सिविल का सारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस में देखेंगे 76 सीट्स है, गेट स्कोर कार्ड से होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स का देख सकते हो। वीएलएसआई में 38
गेट सीट से गेट स्कोर कार्ड से होगा। जहां इंटरव्यू है वहां गेट स्कोर कार्ड पर इंटरव्यू डायरेक्ट लिखा है। दिस इज द ग्रेजुएशन डिसिप्लिन, दिस इज द कोर ब्रांच, और ये वाला गेट पेपर भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए भी जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग में डीएसी का बच्चा भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी जा सकता है। तो ये जहां गेट पेपर लिखे हैं सारे आप एलिजिबल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल डिफरेंट स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, मल्टीपल यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। तो ये पीडीएफ भी मैं आपको कुलदीप से _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। गाइज आप सबके लिए जितने भी ओल्ड आईआईटी के पोर्टल आए हैं वो सारे पोर्टल हमने गेट वाला पे आप लोगों के लिए कवर कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन चेक द पोर्टल वीडियो इन द प्लेलिस्ट, और वहाँ पे कट ऑफ प्लेसमेंट भी मिल जाएंगे। यू कैन चेक इट एंड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। रेस्ट अभी न्यू आईआईटी के एडमिशन पोर्टल भी आएंगे, उनकी अपडेट भी हम आपको देंगे, कट ऑफ प्लेसमेंट भी बताएंगे। सो स्टे कनेक्टेड। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे भी आपके करियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। बाकी आपका जो भी गेट स्कोर कार्ड आ रहा है, क्या गेट स्कोर कार्ड आ रहा है, क्या आपकी कैटेगरी है, क्या ब्रांच है, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वी विल ट्राई टू टेल यू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस आपके उस गेट स्कोर कार्ड से क्या बन सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।